लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल सिंपल इकोनॉमिक्स। इस चैनल पे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ। दिस थ्योरी हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय रोजनस्टन रोडान, रैगडर नर्से एंड आर्थर लुइस। इन सब ऑथर्स ने अपने अपने व्यूज दिए हैं। इनके व्यूज को मिक्स करके इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया है। So four versions of balanced growth theory depending upon the size of program. Size of program एक बैलेंस ग्रोथ करनी है हमें। जो हमारा जो इकोनॉमी है उसके एग्जिस्टिंग साइज है उससे हमें इंक्रीज करना है। बैलेंस ग्रोथ का मतलब होता है कि जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में उन सब सेक्टर्स को एक साथ एक पुश में एक बार में एक गो में उन्हें डेवलप करना, सबको एक साथ, ताकि एक की जो सप्लाई है वो दूसरे की डिमांड बन सके और उनकी इंटरडिपेंडेंस हो सके। So first version is single factory failed to set up on its own. So simultaneous setting up of number of factories producing different consumer goods provide sufficiently large market for each other. Like each other के लिए वो मार्केट अपना प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हुआ हमारा कंज्यूमर गुड्स का केस। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री एंड सोशल ओवरहेड कैपिटल। कंज्यूमर गुड्स तो है ही, उसके साथ में सोशल ओवरहेड कैपिटल होती है। जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गई, वो ऐसी कैपिटल होती है जिससे कोई एक फॉर्म उसको यूज नहीं कर रही है, सारी फॉर्म्स में वो कॉमन है, लेकिन उनमें इन्वेस्टमेंट इतना हैवी है कि एक ही फॉर्म के कंट्रोल में ही है उससे डेवलप करना। थर्ड है साइमल्टेनियस सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर गुड्स सेक्टर्स, सोशल ओवरहेड कैपिटल एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स फर्स्ट मॉडल में, नेक्स्ट में कंज्यूमर गुड्स प्लस एसओसीज, थर्ड वाले में कंज्यूमर गुड्स एसओसीज एंड कैपिटल गुड्स। तीन तरीके के तीनों ये आ गए इसके अंदर कि इस तरीके से हम डेवलप करें। फोर्थ हमारा मॉडल है बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। ये हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का हमने देख लिया पूरा, जो भी चीजें थी, कंज्यूमर आ गया, फिर कंज्यूमर के साथ में सोशल ओवरहेड आ गया, फिर कंज्यूमर सोशल ओवरहेड कैपिटल सब आ गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर। इस फोर वर्जन पे ये थ्योरीज होती है कि इस तरीके से हमें बैलेंस ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। अब देखते हैं हाउ कैन बैलेंस ग्रोथ बी अकम्प्लिश्ड। हाउ, फर्स्ट मॉडल है मिक्स्ड इकोनॉमी रिलायंस इज प्लेस्ड ऑन प्राइस इंसेंटिव बाय स्टेट फॉर मेंटेनिंग बैलेंस अमंग वेरियस सेक्टर्स। मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों है। गवर्नमेंट उसे इंसेंटिवाइज करे, लाइक गवर्नमेंट कई इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज देती है, टैक्स में कम कर देती है टैक्स, इस तरह से उसको वो प्राइस इंसेंटिव देती है गवर्नमेंट। तो इस तरीके के इंसेंटिव दिए जाएं ताकि वो इकोनॉमी हमारी बैलेंस ग्रोथ के पाथ पर चल सके। नेक्स्ट है इफ प्राइवेट सेक्टर, यूजुअली इट इज बिलीव्ड कि प्राइवेट सेक्टर के पास इतना अमाउंट नहीं होता कि वो सारे सेक्टर्स को एक साथ डेवलप कर सके। बट इफ प्राइवेट सेक्टर इज इन पोजीशन टू अंडरटेक, लाइक बड़े बड़े जो प्राइवेट सेक्टर में प्लेयर्स है, अंडरटेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट। अगर प्राइवेट प्लेयर इतना बड़ा है कि वो अकेले कर सकता है बैलेंस ग्रोथ, स्टिल स्टेट का पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन नीडेड है, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ सच पार्टिसिपेशन inequalities in income, wealth and economic power are bound to increase. इसके एब्सेंस में inequalities इंक्रीज हो रही होगी हमारे इकोनॉमी के अंदर। We would understand it by this diagram. Like in underdeveloped countries, there is low level of production. When the level of production is low, there is supply limited and shortage of capital. They have shortage of capital. These are the problem of underdeveloped countries. That's why they are not growing. So how can we solve that problem? By increasing the level of productivity. किसमें? Both in agriculture and industry. Both sectors में हमें productivity को increase करना है by switching over to capital intensive tech. Capital intensive tech की तरफ switch कर सकते हैं। जो लेबर है, जो हमारे वर्कफोर्स है, उसके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके हम ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, और ऐसा करने से हमारा साइज ऑफ मार्केट इंक्रीज होगा और ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगी इकोनॉमी के अंदर।
राइट। इस बैलेंस ग्रोथ थ्योरी में इसी चीज पे एम्फेसाइज किया गया है कि जितने भी सेक्टर्स हैं उन्हें हम एक ही बार में डेवलप करेंगे, ताकि उन दोनों उनकी एक दूसरे के लिए, एक का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे का जो फर्म है उसके लिए यूज हो सके, आपस में इंटरडिपेंडेंस हो सके उन लोगों की। अब हम इसके क्रिटिसिज्म के बारे में देखते हैं। थ्योरी के क्रिटिसिज्म्स हैं इनएडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज। इतने सारे सेक्टर्स को एक साथ डेवलप करने के लिए हमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत होती है, एंड इट अप्लाइज टू अंडर एम्प्लॉयमेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड जो कंट्रीज होती हैं वहां अंडर एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, क्योंकि सारी जो इंडस्ट्रीज है उनको डेवलप करने में कुछ 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 चीजें हर इंडस्ट्री में रह जाती है। आप एक होलिस्टिक वे में उनको डेवलप नहीं कर सकते, तो वो अंडर डेवलपमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को राइज करता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटिवनेस। हम यहाँ मान रहे हैं कि एक का जो बाय प्रोडक्ट है वो दूसरे फॉर्म के वर्कर्स का यूज आ जाएगा और इस तरह से इंडिपेंडेंस होगी और वो एक दूसरे के लिए वर्क करेंगे। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्रीज जो एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है आपस में कम्पिटेटिव होती हैं और वो अपनी स्ट्रेटजीज उस तरीके से ही डिसाइड करती है। कोई एक इंडस्ट्री ज्यादा बड़ी हो जाती है और फिर वो पूरा मार्केट कैप्चर कर लेती है। इस चीज को यहाँ इग्नोर किया गया है, जो इंडस्ट्रीज के बीच में आपस में कम्पिटेटिवनेस होती है। फॉल्स इज अ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में ये होता है कि आप डेवलप कर रहे हो, यहाँ तो आप साइज ऑफ मार्केट चेंज कर रहे हो एक से दूसरे को, तो ये फॉल करती है एज ए थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। लैक्स हिस्टोरिकल सेंस। इसमें ये जो डेवलपमेंट के बारे में बताया, जो ग्रोथ के बारे में बताया है, वी अज्यूम कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जीरो से स्टार्ट करती हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ने भी बहुत जगह पे अपने इन्वेस्टमेंट लगाए होते हैं, बहुत जगह अपना जो भी रिसोर्सेज है उनको अलोकेट किया होता है। जब हम इन्हें जीरो मान के डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ एग्जिस्टिंग कुछ ऐसी यूनिट्स होगी जहाँ डेवलपमेंट हो रही है। अगर हम सब में वो उससे ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है, अगर हम रिसोर्सेज को ऐसे बांट देंगे तो शायद वो अकेली भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए और बैलेंस की जगह अदर इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाए। तो दिस इज ऑल फॉर दिस थ्योरी। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज like, share, comment and subscribe. Thank you.